भर्तृहरि महाराज श्री का सुंदर संदेश हम सभी के लिए ये प्रेरणा देता है कि प्राचीन काल में लोग सुखी रहते थे। उसका एक आधार था, वो था ईश्वरीय भक्ति। ईश्वरीय भक्ति, योग साधना, क्रिया योग का मार्ग उनके लिए, अष्टांग योग का मार्ग उनके लिए बहुत ही उपयोगी था। इसलिए वो हमेशा स्वस्थ और समृद्ध और सुखी रहते थे। तो हमें वही मार्ग अपनाना है। तो आइए महाराज जी की विचारों को सुनते हैं, किस प्रकार से हमें संकेत करते हैं। आज के लोग और प्राचीन काल के लोगों में क्या भेद है, कैसे लोग सुखी रह कर के प्राचीन काल में उनका आधार क्या था, कैसे सुखी रहते थे, ये हम जानते हैं। और आज के लोग कैसे दुखी रहते हैं, इसका विपरीत ही हम सोच सकते हैं। तो आइए। गंगा तीरे हिमगिरिशिला वध्य पद्मासनस्य ब्रह्म ध्याना व्यसन विधिना योगनिन्द्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदेवसये ऐर्यत्र ते निर्विशङ्काः मण्डूयन्ते जरठहरिणा स्वाङ्गमङ्गे मदीये स्वाङ्गमङ्गे मदीये। तो भावार्थ देखते हैं। उस समय व्यक्ति क्या विचारते थे। ऐसे मेरे सुदिनों से बढ़कर के कौन से दिन होंगे जब मैं किसी गंगा किनारे हिमालय की शिला पर बैठकर, हिमालय पर्वत की शिला पर बैठकर पद्मासन लगाकर योग की क्रियाओं में ध्यानस्थ होकर ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हुए समाधि में लीन हो जाऊंगा। पद्मासन लगाकर योग की क्रियाओं के अनुष्ठान पूर्वक ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करते हुए समाधि में लीन हो जाऊंगा और बूढ़े हिरन निर्भयता पूर्वक मेरे शरीर से अपने शरीर को खुजलाने का आनंद लेंगे। पहले प्राचीन काल में जो लोग सोचते थे वो ये सोचते थे कि मेरे ऐसे शुभ दिन कब आएंगे जब मैं किसी एकांत अवस्था में, किसी एकांत स्थान पर जहाँ पर गंगा का किनारा हो, अर्थात नदी का किनारा हो, और हिमालय की कंदराओं का सहारा हो, किसी एक ध्यानस्थ आसन में बैठ करके, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी एक आसन में बैठ करके योग की क्रियाओं का, जो योग के अनुष्ठान हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग के अनुष्ठान को धारण करते हुए ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करूँगा। माने ईश्वरीय जो सत्ताएं हैं उन सत्ताओं का मैं गहन चिंतन करूँगा और ध्यानस्थ हो जाऊँगा, उस समाधि को प्राप्त कर लूँगा। और समाधि जब मेरी लग जाएगी, जब मैं समाधि में होऊंगा तो बूढ़े हिरन आएंगे मेरे पास और मुझे मेरे शरीर से अपने शरीर की खुजली को मिटाने लगेंगे। तो ऐसे शुभ दिन मेरे कब आएंगे जब मैं अपनी भी उन्नति करूंगा और मैं ऐसे जीव जंतुओं का भी सहारा बन जाऊंगा। ऐसे भाव महाराज जी लिखते हैं। तो हमें ऐसे भाव अपने बनाने हैं कि हमारा जीवन केवल और केवल उन्नति अगर हो सकता है तो वो केवल और केवल ईश्वरीय मार्ग पर हो सकता है, ईश्वरीय सत्ता में हो सकता है, जिसका मार्ग हमारा अष्टांग योग का अनुष्ठान हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। बिना योग के अष्टांग योग के मार्ग के बिना हम अपने जीवन की कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। तो आज के लोगों की मानसिकता यही रहती है कि खाएंगे पिएंगे कमाएंगे सोएंगे, यही आज जितना है आज है कल नहीं है। अपितु हमें यही नहीं सोचना है कि आज है कल नहीं है। हमारे पास जो आज है, जो हमारे पास है
वो हमारे पास कल भी होगा। जो हम आज बीज बोएंगे वो उसका फल हमें कल भी मिलेगा। इसलिए प्रत्येक पल हमें ये चिंतन करना है कि हम जो कर्म आज कर रहे हैं, जो विचार आज कर रहे हैं, उससे हमारे कर्म बनेंगे उस विचारों से। और कर्म जब हम करते हैं तो कर्म का फल निश्चित है, चाहे हम पुण्य कर्म करें, चाहे पाप कर्म करें, चाहे शुभ करें, चाहे अशुभ कर्म करें, हम कोई भी कर्म करते हैं उसका हमें फल अवश्य मिलता है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था ऐसी है। इसलिए हमेशा ईश्वरीय भाव बना के रखें और ईश्वरीय मार्ग पर चलें। सभी को सादर नमस्ते।